आज बात करेंगे एक रादर लेस टॉक टॉपिक के बारे में, फाइब्रोमाइल्जिया। हो सकता है बहुत से लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन जो ये बीमारी झेल रहा है वो परेशानी केवल वही समझ सकता है। पेन क्या है? पेन एक तरह का सिग्नल जो बॉडी देती है किसी डैमेज के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए। ब्रेन परसीव करता है और आपको बताता है कि ये मुझे इस अंग में इस यहाँ पर परेशानी है, और हम उसका निजात ढूंढते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या हो कि इसी डैमेज की वजह से पेन ही शुरुआत ना हो, यानी कि पेन का सिग्नल कहीं से शुरुआत ही नहीं हो रहा, डैमेज की वजह से नहीं है। प्रॉब्लम इज विद द नर्वस सिस्टम इटसेल्फ, यानी ब्रेन के परसेप्शन में प्रॉब्लम है। आपने जैसे सुना होगा, कभी देखा भी होगा, किसी को हल्की सी चोटी बहुत ज्यादा फील होती है और किसी को बहुत पड़ी हुई मार भी बहुत महसूस नहीं होती। इट्स ऑल ब्रेन गेम। पेन के सिग्नल के बारे में बात करते हैं। जो यूजुअल हम पेन फील करते हैं, इट इज कॉल्ड नोसिसेप्टिव पेन, यानी कि टिश्यू डैमेज से जो पेन अराइज होता है उसको। एक्चुअली इंजरी होती है, मसल स्ट्रेन या लिगामेंट इंजरी हुई, नर्वस सिस्टम ने ब्रेन को बताया, ब्रेन ने परसीव किया कि प्रॉब्लम है, क्लियर है, प्रिडिक्टेबल पेन है। दूसरा पेन हो सकता है न्यूरोपैथिक पेन, यानी नर्व से अराइज करा हुआ पेन। जब नर्व पिंच्ड है, इरिटेटेड है, कंप्रेस है, जैसे शाइटिका, बर्निंग, शूटिंग पेन होता है, पता चलता है नर्व की प्रॉब्लम है और नर्व की वजह से पेन हो रहा है। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, यानी पेन के सिस्टम में प्रॉब्लम। पेन किसी डैमेज की वजह से या किसी नर्व इरिटेशन की वजह से उत्पन्न नहीं हो रहा। कोई टिश्यू में डैमेज नहीं है, कोई नर्व में डैमेज नहीं है, लेकिन पेन फिर भी है। यहाँ पर गेम शुरू होता है ब्रेन का, जिसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। जरूरी नहीं आपकी बॉडी के अंदर से पेन स्टार्ट हो रहा हो। एलोडाइनिया यानी कि एक हल्के से पिंच या फिर टच की वजह से भी पेशेंट पेन परसीव कर सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेन का थ्रेशोल्ड कम हो जाना, सिग्नल को बहुत एम्पलीफाई करके बता देना, पेन लंबे समय तक बना रहता है, आपने टच किया और हटा लिया, पेन पेशेंट को एकदम से बढ़ गया और वो लंबे समय तक रहा भी। इसे आप एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह माने कि सपोज आपकी किसी घर में चोरी हो रही है और सिस्टम ने अलार्म किया, लेकिन क्या हो कि सिस्टम ही खराब हो जाए और हवा चलने पे अलार्म करने लग जाए। इट इज समथिंग लाइक दिस। फाइब्रोमाइल्जिया कोई मिस्ट्री डिसीज नहीं है, ये कंडीशन है जहां पूरा का पूरा सिस्टम सेंसिटाइज हो गया है, नर्वस सिस्टम सेंसिटाइज हो गया है टुवर्ड्स द, उसका थ्रेशोल्ड कम हो गया है। प्रॉब्लम क्या होगी? पेशेंट को पेन होगा वाइड स्प्रेड, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह कभी भी कहीं भी पेन हो सकता है। फटीग, बहुत जल्दी थक जाएगा। ब्रेन फॉग, मतलब क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी, रात में भी आराम नहीं आ रहा है, इसलिए ब्रेन फॉगिंग शुरू हो जाती है। कई बार ब्रेन भी अपने आप सिग्नल इस तरह के भेजता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फॉगिंग स्टार्ट हो गई। इसका एक क्विक सेल्फ चेक कर लेते हैं कि डायग्नोसिस और डायरेक्शन ठीक है या नहीं। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और आप उसमें देखिए कि इसका आंसर यस है या नो। क्या आपके बहुत सारे बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में पेन रहता है? नेक, बैक, शोल्डर, हिप्स, सब जगह दर्द रहता है। 3 महीने या उससे ज़्यादा 6 महीने से दर्द है और लगातार बना हुआ है। बहुत सी दवा लेते हैं, दवा के बाद भी ठीक नहीं होता। ईजी फैटिगेबिलिटी है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, हर टाइम थकान रहती है, रेस्ट करते हैं, सो के उठते हैं तब भी थकान बनी रहती है। स्लीप इश्यूज़ हैं, रात को नींद नहीं आ रही और जहाँ भी बैठते हैं वहाँ सो जाते हैं, सोने के बाद फ्रेश फील नहीं करते। ब्रेन फॉग, हर टाइम दिमाग में कंफ्यूजन बनी रहती है, मेमोरी में प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हल्का सा टच, प्रेशर, स्ट्रेस आपका पेन अचानक से बढ़ा देता है और लंबे समय तक रुकता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। अगर 3 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स में आपका यस है तो आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। हम इसे क्लिनिकली एक वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स WPI या फिर सिम्टम्स सिवियरिटी स्कोर SSS स्कोर से जज करते हैं। ये दर्द केवल फिजिकल नहीं है, ये दर्द साइकोलॉजिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, स्ट्रेस से, आपके मूड से। मूड खराब है, बात नहीं कर रहे हैं, जब बात नहीं कर रहे हैं आइसोलेट हो गए, आइसोलेट से वापस पेन बढ़ जाता है। वीकनेस हो रही है, वीकनेस से काम नहीं करेंगे, रेस्ट करेंगे, रेस्ट के बाद और पेन बढ़ेगा, तो ये एक विशियस साइकिल बनती चली जाती है और पेन क्रॉनिक बनता चला जाता है। करे क्या? सबसे पहले डायग्नोसिस इज फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम सिस्टम में हो सकती है तो हमें सिस्टम पे ही काम करना पड़ेगा और मल्टी डायरेक्शनल काम करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना, इच्छा हो या नहीं हो मूवमेंट कंपलसरी, पेन के लिए एजुकेशन, स्लीप का करेक्शन और कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस, कुछ दवा, कुछ एक्सरसाइजेस, जिससे आपको इस पेन को हराने में आसानी होगी। गोल क्या है? गोल है पेन को दबाना नहीं है, हमें सिस्टम को करना है रिट्रेन। सिस्टम रिट्रेन होगा तो पेन अपने आप खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, दिमाग में है, बिल्कुल ना सोचें, योर पेन इज रियल, डैमेज नहीं है बट द पेन इज रियल, और सही अप्रोच से इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आपका पेन अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ गैस ना करें, नीचे कमेंट करें पेन, और मैं भेजूंगा आपको एक PDF गाइड जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली आपका पेन फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं है।
थैंक यू।